कैसे हैं आप लोग? मैंने कल प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं इतिहास पढ़ाना शुरू करूंगा कल से, ठीक है? इतिहास जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसको आपको एक विषय समझ के नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है, यह समझ के हमें इतिहास नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपको फिर इतिहास समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो इतिहास को आपको जो पढ़ना है वह केवल और केवल एक सिनेमा समझ के पढ़ना है। पढ़ना है ही नहीं, सिर्फ सिनेमा देखना है, एंजॉय करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और जैसे ही आपको ऐसा लगे कि इसके बाद क्या होगा तो मैं आपको वो बताते जाऊंगा। बाकी चीजें तो आप खुद समझदार हैं, नर्सरी के बच्चे तो हैं नहीं मेरे सामने बैठे हुए। कंपटीशन के बच्चों को सफल बनाया नहीं जाता है, उसको सिर्फ मार्गदर्शन दिया जाता है, वो स्वयं बन जाता है, ठीक है? तो हम जो इतिहास आपको पढ़ाएंगे, यह इतिहास आपको सिनेमा समझ के पढ़ना है। मेरे किसी भी दिन के क्लास को आपको उस विषय का क्लास समझ के नहीं पढ़ना है, आपको सिनेमा समझ के पढ़ना है, धारावाहिक समझ के पढ़ना है। एपिसोड बाय एपिसोड देखना है या सिनेमा देखना है तो अपना सिनेमा देख लेना है, ठीक है? तो आप जो इतिहास हमसे पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले इतिहास शब्द के बारे में जान लीजिए। इतिहास होता क्या है? हालांकि साधारण अर्थों में आप सभी जानते हैं कि जो भी बात बीत चुका है उसी को इतिहास माना जा सकता है। बीत चुका है वो इतिहास है। वैसा विषय जिसमें केवल और केवल बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, उस विषय को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास किसी का भी हो सकता है। आप यह मत समझिए कि भारत का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, बिहार का इतिहास है, यही इतिहास है। इतिहास आपका भी है, इतिहास मेरा भी है, सृष्टि के रोम रोम का इतिहास है। और किसी भी इतिहास को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास इतिहास का वह भाग होता है जो सबसे पहले बीत चुका है। सबसे पहला का भाग जिसका भी होगा वह प्राचीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास वह है जो प्राचीन इतिहास के बाद का है और आधुनिक के बीच का है, इसलिए उसके नाम में ही मध्य लगा हुआ है, बीच का इतिहास। आधुनिक इतिहास वह है, आधुनिक इतिहास उस इतिहास को कहा जाता है जो मध्यकालीन के बाद का है और आधुनिक से सटा हुआ है। अभी से जो सटा हुआ है, मध्यकालीन के बाद का और आधुनिक से सटा हुआ, वही है आधुनिक इतिहास, यानी कि अभी के वर्तमान से सटा हुआ। प्राचीन सबसे पुराना, मध्यकालीन बीच का और आधुनिक जो मध्यकालीन के बाद का है, अभी से सटा हुआ है। अब आपके मन में आता होगा सर हम लोग का इतिहास कैसे हो सकता है? तो आपका ही नहीं, सृष्टि के रोम रोम का इतिहास होता है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका इतिहास नहीं है। आप जो कलम कुछ दिन पहले खरीदे थे, अब वो उस रूप में नहीं है, और जब वो समाप्त हो जाता है तो उसे आप फेंक देते हैं, यानी कि अंततः वह भी समाप्त हो जाता है। आपके मन में आता होगा सर हमारा इतिहास हम कैसे मानेंगे? तो जब से जन्म लिया तब से मान लो 5 साल का इतिहास प्राचीन इतिहास, 5 साल से मान लीजिए 15 साल का इतिहास मध्यकालीन इतिहास, और 15 साल से अभी तक जो आपका इतिहास है वो आधुनिक इतिहास है। आपका इतिहास को विषय गलती से नहीं समझना है। मेरे पढ़ाए हुए किसी विषय को विषय समझना ही नहीं है। मैं विषय पढ़ाना रहता तो मैं नहीं आता आपके सामने। मैं भारत के सभी विद्यार्थियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि विषय नहीं समझो पढ़ाई को। बाहुबली विषय समझ के देखे हो, KGF 1-2 विषय समझ के देखे हो, उससे ज्यादा रोचक तो इतिहास है, उससे ज्यादा रोचक फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो आपको इतिहास जो पढ़ना है वो आपको केवल और केवल कहानी में पढ़ना है, ठीक है? समझ लीजिए हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं, इसे भी जान लीजिए। हम इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो हमें जानकारी नहीं होगी कि हमारे पीछे क्या हुआ है। आपको पता होगा गांव में आपके बोला जाता है फलानमा से दूर रहना, उसका बाप चोर था। तो ये इतिहास के द्वारा ही इंडिकेट किया जाता है समाज को कि अगर बाप चोर था, हो सकल साला हो चोर होगा, है ना, तो उससे दूर रहो।
इसीलिए इंडिकेट किया जाता है। इतिहास ही वह चीज है जो आपको बताया जाता है कि उसके पिताजी आईएएस थे। क्यों बताया जाता है? आईएएस थे तो थे, उसे क्या मतलब है? क्यों बताया जाता है? इसलिए बताया जाता है क्योंकि जिसे पहले से जानकारी दे दी जाती है कि तुम्हारा बाप चोर था, तो उसको एक इंडिकेशन दिया जाता है कि तुम मत बनना चोर। बाप के बड़ी पिटाई लगा था, पटक पटक के पुलिसों मारता था, पब्लिको मारता था। तो तुम्हें जानकारी देना ही इतिहास सबक देता है। इतिहास सिखलाता है कि आगे आपको जीवन कैसे जीना है। इतिहास का यही फायदा है। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं, उसका यूज कहीं पे नहीं है, बस केवल एक यूज है कि आगे के जिंदगी में आप उन गलतियों को नहीं करें जो आपके पूर्वजों ने किया है, जो आपके पहले कर चुका है लोग, उस गलती को नहीं दोहराना है। यही इतिहास का फायदा है। बहुत सारे विद्वानों ने कुछ दिन पहले कहा था भारत में इतिहास को हटा दिया जाए कंपटीशन से, फालतू विषय है, इससे क्या फायदा मिलेगा बच्चा को। तो बहुत सारे लोगों ने कहा अगर इतिहास को हटा दिया जाएगा बच्चा कैसे जानेगा कि कौन कौन सी गलती किसने की है और उसे कौन कौन सा खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसलिए इतिहास का यही फायदा है, इसीलिए इतिहास विषय पढ़ा जाता है। इतिहास में 2-3 चीजें बच्चों को फंसा देती है और वही चीज उसे बोझिल बनाती है। सबसे पहले ईसा पूर्व ईस्वी, दूसरा शताब्दी और दशक। ये सारी चीजें ऐसी हैं, बच्चा के दिमाग में ये आता है इतिहास महासागर है और वो कहीं कहीं से मोती चुन के काम चला लेगा और कंपटीशन निकाल लेगा, यहीं पे भूल कर देता है वो। इतिहास सिस्टमैटिक पढ़ना है, ठीक है। और बिल्कुल मैं आपको वचन देता हूं, इतिहास शुरू कर रहा हूं ना, मैं वचन देता हूं आपका सस्पेंस और रोचकता बढ़ता जाएगा, डेट बाय डेट बढ़ेगा, मजा बढ़ते जाएगा, वो कभी नहीं कमेगा इस जन्म में, ठीक है। तो आपको जो इतिहास हम बतला रहे हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि पुराना भाग प्राचीन, बीच का मध्यकालीन और आधुनिक जो मध्य के बाद का है और वर्तमान से सटा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपटीशन के दृष्टिकोण से भारत का इतिहास, क्योंकि हम लोग जन्म कहां लिए हैं? अमेरिका में नहीं लिए हैं, भारत में लिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? हालांकि विश्व का इतिहास भी हम तुमको पढ़ाएंगे, तब पहले पढ़ना है भारत का इतिहास। जब सबके इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो भारत के इतिहास को भी कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भागों में बांटा जाएगा। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, मेरी तरफ देखिए बेटा, लोगों का काम है आना, वो अपना एडजस्ट करेंगे, बैठेंगे। 2-4 दिन बाद कहां इसमें कोई बैठ पाएगा, कहां 2-4 दिन बाद उन्हें घुसने का जगह मिलेगा। 2-4 क्लास तो देख ले भारत का बच्चा, ठीक है, 2-4 गो क्लास खाली देख लेना है, ठीक है। चलिए सुनिए, प्राचीन भारत का इतिहास चूंकि सबसे पुराना है तो इसका कोई समय नहीं बांधा जा सकता। प्राचीन भारत का इतिहास शुरू से लेकर 750 ईस्वी तक है। प्राचीन भारत का इतिहास जब से शुरू हुआ उसको समय से नहीं बांधा जा सकता। इसमें से कोई है या कोई था जो देखता कि कब से शुरू हुआ है? तो जब से शुरू हुआ, ईसा मसीह के जन्म के 750 साल बाद तक, यानी 750 ईस्वी तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो सभी प्राचीन भारत के इतिहास में आएगा। 750 ईस्वी से, यानी ईसा मसीह के जन्म से 750 साल बाद से शुरू करके, यानी 750 ईस्वी से शुरू करके 1750 ईस्वी तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आएगा। और 1750 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक, क्योंकि उसको एक आधार माना गया है आजादी को, वहां तक जितना घटना घटा है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का या सृष्टि के किसी भी चीज का सबसे पहला भाग पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले भारत के इतिहास में हमें किसका भाग पढ़ना चाहिए? प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें 11 गो कैसेट लगाएंगे हम अपने आप को, क्या कहते हैं उसको, मोबाइल तो हम कभी चलाते नहीं है, हाँ प्लेयर, वीडियो प्लेयर है ना, 11 गो सिनेमा दिखलाएंगे। प्राचीन भारत का इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा और उसका पहला सिनेमा आज ही शुरू होगा। पहला सिनेमा जिसका नाम है पाषाण काल सिनेमा स्टार्ट।
पाषाण काल सिनेमा स्टार्ट। आज आपको हम उन लोगों की जानकारी देंगे जो जींस पैंट तो छोड़िए लुंगियों नहीं पहनता था, नंगा रहता था। याद रखिए, आज उन लोगों की जानकारी देंगे जो सबसे पहले सृष्टि में आया था, सबसे पहले आया था, सबसे पहले। कोई नहीं जानता है कब आया था। और उनका जो जीवन था वो इतना पुराना था कि उनके जीवन को आदि मानव का जीवन कहा गया। आदि मतलब पुराना, जीवन मतलब पुराने आदमी का जीवन। तो वह इंसान जो सृष्टि में सबसे पहले आया था, उसी का एक कहानी सुनाएंगे आपको। खाली जो आप लोग सुनते हैं आग की खोज किया था तो कैसे किया था वो बताएंगे, पशुपालन का खोज कैसे हुआ था बताएंगे, कैसे खेती का शुरुआत हुआ था बताएंगे और कहानी में बताएंगे। तो सबसे पहले पहला अध्याय चालू करें। पहला सिनेमा देखने के लिए तैयार हैं? पहले सिनेमा का नाम है पाषाण काल। पाषाण का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर। पत्थर जानते हो ना, रोड पर बहुत बिखरा मिलता है ना। वैसा काल जिसमें मानव ने किसी भी उपकरण और औजार के रूप में केवल और केवल पत्थर का ही इस्तेमाल किया, उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। यानी किसी को मारना है तो किस चीज से मारना है? अब ना लोग गोली से उड़ा देता, ढिचके आओ उड़ गया उधर। उस समय में कौन चीज से मारता था? पेड़ काटना है तो किस चीज से काटता था? जमीन खोदना है तो किस चीज से खोदता था? सृष्टि में मानव के जीवन में उस समय पत्थर पत्थर था, इसीलिए इसे पत्थर का युग या पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। यानी आदमी के जीवन में पत्थर ही पत्थर था। और इसी काल में आदमी कैसे रहता था? चूंकि वो आदि मानव था। आवाज ज्यादा नहीं ना है मेरी, ठीक है ना? तो आदमी ने, उस समय के आदि मानव ने, अभी हम लोग का क्या है, बिल्डिंग है जिसमें रहते थे। उस समय जंगल ही लोगों का बिल्डिंग था। आदि मानव प्रकृति से घुल मिल के रहता था, नंगा रहता था, किसी को कोई लोक लाज नहीं लगता था क्योंकि सब नंगा था, है ना। उस समय ऐसा नहीं था कि कोई किसी की वाइफ थी और कोई किसी का देवर था। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय सब नंगे रहता था। और जैसे जानवर अभी जीविका जी रहा है, अब जैसे आप देखते हैं किसी को, जैसे कोई डॉग, वो सर्टिफिकेट अपना देता है कि हम कौन बीच का हस्बैंड है, भाई इसके पास मत जाना, ये मेरी वाइफ है, ऐसा है। यानी जिसके पास जाना है, जो जाना है जाओ, अपना तुमको तुम्हारी इच्छा है जाओ, जिन्हें जाना है ना। तो जान लीजिए, तो उस जमाने में आदमी वैसा नहीं था। कोई रिलेशन नहीं था, केवल एक ही रिलेशन था, किसी तरह जीविकोपार्जन करना है, संतान उत्पत्ति करनी है और वही सृष्टि को आगे बढ़ाएगा। याद रखिए, लोग किसी तरह नंगे घुमा करता था। प्रकृति ने जो दे दिया उसी को खाना है। जैसे जंगली फल फूल, जंगली जानवर का मांस, जो भी मिल गया प्रकृति में। अभी वाला बात नहीं है कि महक गया है, महकलो मांस मिल गया तो उस समय फर्स्ट क्लास था, है ना। जो मिल गया उसको खाता था और खूब मजा से प्रकृति में हुल्ला बुल्ला करके नाच गाना करके रहता था, है ना। वह काल था जहां पे तनाव मुक्त था लोगों का जीवन, जैसे कि अभी के जानवर का था, अभी के जानवर का है। लेकिन प्रकृति ने समय के अनुसार वो आदि मानव को भी धीरे धीरे कुछ दिया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इस तीनों भाग में पूर्व पाषाण काल 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। मध्य पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। उसके बाद तक तांबा का खोज हो गया था और ताम्र पाषाण काल स्टार्ट हो गया था, है ना। तो पूर्व पाषाण काल में जो सबसे बड़ा 2 चीज खोज हुआ, वो पत्थर का कुल्हाड़ी और दूसरा खोज था आग। आग की खोज एक रहस्यमय घटना थी। हुआ यह कि जंगल में एक बार भीषण तूफान आया। तूफान इतना तगड़ा था कि सब चीज एक दूसरा से टक्कर खाने लगा। और उसी में एक दूसरा से टक्कर खाते खाते 2 चकमक पत्थर जो चमकीला और धारदार होता है, उसी के टकराने से चिंगारी निकली और संजोग से सूखे पत्ते पर गिरी और वहीं से आग की उत्पत्ति माना जाता है कि हुआ है। ठीक है, तो आग जब लग गया तो उस समय का
आदि मानव, उसको क्या पता था आग क्या होता है? उसके लिए तो राक्षस था, ये एक नया चीज था, है ना? तो ये बिल्कुल सब भागा। अरे भाग राक्षस वालों भाग, सब तो नंगे रहता था, कूद 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 के भाग गया, है ना? भाग गया। लेकिन कुछ ऐसा भी था जो भाग नहीं पाया, जैसे विकलांग बेचारा जिसका पैर नहीं रहा होगा, हाथ नहीं रहा होगा। कुछ जानवर जो अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस समझता था कि हम सुतल रहेंगे तो यो कोई दिक्कत है, राक्षस हमरा छोड़ देगा, वो सुतल रह गया, सुतले सुतले चल गया, है ना? तब सारे लोग भाग गए, लेकिन कुछ जानवर, कुछ आदमी उसमें जल के मर गया। बाहर जो भाग गया था उसमें हर काल में, सृष्टि का जब से निर्माण हुआ, हर काल में कुछ ना कुछ काबिल इंसान होता है। यानी अनहरा में कन्हा राजा, है ना? तो वो जो था वो बाहर जब निकला तो आपस में बतियाया होगा, रे दोस्त ये कौन टाइप के राक्षस लो, तो कितना के खा गेलो? तो बोला दोस्त राक्षसवा जब तक है उन्ने न जाए के, लेकिन राक्षस जब चला जाएगा तो देखेंगे कि केकरा केकरा खा गेले या किसको किसको क्षति पहुंचाया, है ना? जब आग प्रकृति नहीं लगाई थी, अब बुझाई भी प्रकृति नहीं होगी, बारिश हुई होगी झमाझम, और अभी वाला बात थोड़े है कि फोन करते होने से घंटी डोला अब पानी के फोर्स से लेके आप बुझा देता है आग को, ऐसा थोड़े था। प्रकृति ने आग लगाया और प्रकृति ने ही उसे बुझाया वर्षा के द्वारा। जब कबीलाहा 5-10 को बोला कि चल न चल के देखते हैं कि क्या हुआ था, तो कुछ तक कहा होगा हम न जब कहीं राक्षसवा हो तो छुप कर बैठल अपनों लोग को भी चटनी बना देगा, हम नहीं जाएंगे। तो कुछ जे रहा होगा एकदम इसमें से भी कुछ होगा, जाए चलो ना क्या होगा देख लेंगे हम, है ना? तो ओहने 5-10 गो गया वहां, ओइसने आदमी 5-10 गो पहुंचा उस जगह पे, और 5-10 आदमी जो पहुंचा, जब पहुंचा वहां पे तो उसको महसूस हुआ चारों ओर विहंगम सन्नाटा, सारे पेड़ पौधे जल गए थे। वहां तो कोई जीवित था नहीं, जो उसमें फंसा था वो तो मर गया था जल के। अब ये लोग तो भाई पहला बार ये सब घटना देखा था, तो ये लोग क्या किया कि उसको देखते 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 जंगल में बहुत दूर तक चल गया। बहुत दूर तक जब गया तो कुछ चीज कंपलसरी होती है इंसान के जीवन में, जैसे खाना, पेशाब करना, पखाना, ये सब कंपलसरी है। अब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, और उनको पेशाब लग जाता, ऐसा थोड़े तू समझा सकता है, सुनो आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 2 घंटा रुक जाओ, पेशाब का हम तो उतरवा देबो नीचे, है ना? तो जान लीजिए इस बात को, वो सब नेचुरल चीज किसी को नहीं छोड़ता है। तो इन लोगों को लग गया भूख। अब भूख जब लगा तो खाना चाहिए ना, जंगली फल फूल सब जल चुका था, जानवर तो जे था से गोल था, भाग गया था। अब मरलहका जे था उसको ही लोग खाने से डर रहा था कि कहीं कोई करामात न हो जाए इसको छूते ही। लेकिन जब बहुत दूर घूमने के बाद जंगली जानवर नहीं मिला जीवित मार का खाने के लिए, अब अभी वाला जमाना थोड़े था जो फ्राई मीट खाता था लोग, उस समय तो कच्चा मीट न खाता था, तो उसके लिए फ्राई मीट तो कभी चखा नहीं था, आग था ही नहीं। तो उसमें से जब मरने लगा तो उसमें से एक आध गो जो कबीलाहा जो 5-10 गो गया था, उनमें से एक आध गो कहा दोस्त ऐसू तो मर ही के, तो कहला ना एक जी को खा के मरा जाए। 1-2 गो बेटा कंसंट्रेशन मत तोड़िए, 1-2 गो जब वो खाया होगा तो बाप रे 7 स्टार होटल का ना खाना लगा होगा। अभी भी फ्राई करके खाता है लोग मीट, और तो उस जमाने में फ्राई मीट मिला, जे जमाने में मुर्गा धरता रहोगा चिबा जाता होगा, बकरा धरता रहोगा वो खा जाता होगा चिर चार के, उस जमाने में उसको मिला फ्राई मीट। अब तक खुशी से 3-4 दिन पहले नाचबे किया होगा खाकर, बाबा 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 कमाल हो गया। अब जान लो जब खाया और कहा होगा बाहर नहीं जाना, ओकरा और के नहीं कहना है कि हम लोग यहाँ एकदम 5 स्टार होटल का आनंद ले रहे हैं, इन्हीं रो खाओ और खूब मजा लो। कुछ दिन तक जब तक मांस मिलता रहा होगा तब तक वो जंगल में फसल रह गया, लेकिन मांस की सीमा तो समाप्त हो गई होगी, कितना मांस रहा होगा। जब मांस खत्म हो गया होगा तो वो लोग कहा होगा अब चल दोस्त न तो भूखे मर जाएंगे, अंतिम मांस खाओ, निकलो जंगल से बाहर, 4 दिन में निकलबे करेंगे। अभी वाला बुलेट ट्रेन थोड़े था जो 15 मिनट में निकल जाता उधर जाके। जब बाहर निकला होगा तो सब खुश रहता होगा, लेकिन वो जंगल वाला अंदर के आदमी मुंह लटका कचुहार जैसन आपस में बतियाता रहा होगा, दोस्त वो मौज बेजोर था, अब वो मौज नहीं मिलेगा क्या? तो आपस में दिल का दर्द बतियाता रहा होगा कि वो वाला हाथ जे खलिए कितना सुंदर था। अब
आदमी तो खुरापाती जात होता है, एक बार हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाए तो उसको राजधानी एक्सप्रेस छोट लगता है, याद रखिए। इसीलिए तो आदमी इतना आगे बढ़ा है, इसीलिए तो इतना टपला खाता है, कष्टों भोगता है ज्यादा काबिले होने के चक्कर में, है ना। तो उसमें से कबिलाहा से बतियाया कि दोस्त इसका एक उपाय है, राक्षसवा के बुलाओ। बोला बाप रे जुलुम हो जाएगा, फिर उखा जाएगा। तो बोला अपना और के तो फ्रॉड है, आएगा राक्षस की 9 2 11 हो जाएंगे, और जब राक्षसवा खाऊ के चल जाएंगे तो अंत में चलेगा फिर ओहे माहौल। बोला ठीक है, लेकिन कहां से बुलाया जाए। तो बोला याद करो क्या हुआ था उस बार। तो बोला होगा याद नहीं है, जंगल में जो तूफान लौरोहे में सब टकराल। तो बोला हाँ टकराओ, उन्ने से आ। तो एगो उन्ने गया होगा आधा किलोमीटर के रेंज में, एगो इन्ने, 700 की स्पीड में जल्दी आ जाएगा, टकरा गया होगा कि राक्षस आएगा, नाक मुंह फट गया होगा, उलट गया होगा कि रे भाई से राक्षस न लो, नाक फट गया, बेकार टकराए। बोला लगे छो इन्ना न होता, ऐसे नहीं आएगा, दूसरा तरीका से आएगा। तो कहेगा सब चीज के टकरा दो। तो पत्ता तोड़ा होगा, पत्ता के रगड़ दिया होगा, पेड़े उखाड़ उखाड़ कर रगड़ दिया होगा, तो यो नहीं आया। अंत में यही प्रयोग धीरे धीरे चलते चलते, और किसी समय जब दूध चकमक पत्थर का टुकड़ा टकराया होगा कि फन से चिंगारी निकली होगी, और कबिलाहा से समझ गया एहे अलौरउद्दीन, और उसी से वो समझ गया होगा कि राक्षस को बुलाया जा सकता है। उस समय पहला बार आग की शुरुआत हो गई, आग की खोज हो गई। उस समय जो खरगोश उरगोश मिला होगा, हिरन उरन, उस पर प्रयोग चला होगा, धर टंगरिया फ्राई कर जल्दी, है ना। और इस प्रकार लोगों ने जान लिया कि आग राक्षस नहीं है, उसको बुलाया जा सकता है। और इस प्रकार आग की खोज हो गई। पूर्व पाषाण काल में जो है 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच, यानी सबसे पहले आदि मानव के जीवन के पहले वाला इतिहास में। मध्य पाषाण काल में जो है 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, उस काल में जो सबसे प्रमुख खोज हुई उसका नाम था पशुपालन। लोग कबिलाहा ओहे काबिल से खोजा है, ओहने काबिल से कहा दोस्त ऐसे अगर सब जानवर को हम लोग पकड़ पकड़ के खाते रहेंगे तो एक दिन तो जानवर समाप्त हो जाएगा, तो खबही कथी। तो बोला एक काम करो ना, कुछ को खाओ आ कुछ को पालो, आ ओकर जे बाल बच्चा पैदा होगा तो उनमें से कुछ के खाएंगे फिर कुछ के पाल लेंगे। तो बोला कि तब ये ठीक बात है, तो एक काम करो अभी से शुरुआत करो। तो बोला केकरा पालोगे, पहले मोटका के कि पहले पतरका के। हाँ पहले किसको पालोगे। तो प्रयोग चला होगा, जैसे 2 गो मूसा धर लिया होगा, पुछड़ी में बांध दिया होगा, 2-4 दिन बैठल रहा कि बाल बच्चा होगा तो खाएंगे। फिर आदि मानव सबका होगा कि एकरा खाहू का कुछ होकत होगा, झूठो के फुदुर फुदुर करता है, इसको खोल के पुछड़ी भगा भग। उसके बाद कहोगा बड़का के बांध धर लिया होगा, साढ़ के पटक साले के पटक दिया होगा, जंगली रस्सी से बांध दिया होगा। तब 20-40 गो पटक का बांध होगा, तखनी तक साढ़ तनी कंट्रोल में रहा होगा। और जब फिर अंतिम में छोड़ा होगा 1-2 गो के हाथ में, ओकरा तो साढ़ ले गया होगा प्राइवेट जगह पे खींच कर, और उनने जाकर लाते मुक्के खाना होगा। उनने से उका नहीं ताया होगा, ओकरा न बांधी है, बड़ा मार प्राइवेट में ले जाकर, है ना। तो प्रयोग चलने लगा, और प्रयोग चलने लगा तो इसी प्रयोग में सबसे सफल प्रयोग हुआ जिसका नाम था कुत्ता को ही सबसे पहले, चूंकि कुत्ता ने उस समय से लेकर आज तक वफादारी करके सिद्ध कर दिया कि उसे क्यों सबसे पहले पालतू बनाया गया था। आदमी गद्दार जात होकर प्रूव कर दिया कि आदमी पालने योग्य नहीं होता है, ठीक है। तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया। याद रखिए मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक जगह पे और राजस्थान के बागोर नामक जगह पे सबसे पहले जानवर को पालतू बनाया गया था, ठीक है। हाँ कुत्ता तो एकदम कन्फर्म है कि उसी। तीसरा था